खबर बाराजिली से आ रही है, जहां पर पूर्व सभापति कमल राठौर और उनके मित्र तेजस के ऊपर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि को बेचने को लेकर के बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। बाराजिली के अंदर इसमें कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इन दोनों के खिलाफ में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और साथ ही बुलडोजर चलता हुआ भी नजर आया है। क्या कुछ ये मामला बयान कर रहा है, सीधा रिपोर्ट में आप सभी को रूबरू कराते हैं। बारां जिला कलेक्टर द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमणियों को चिन्हित करने हेतु बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट उपरांत रविवार को बारां शहर में शाहबाद रोड स्थित करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी भूमियों पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाए गए। गौरतलब है कि नगर परिषद बारां के पूर्व सभापति कमल राठौर तथा उसके मित्र तेजस सुमन द्वारा कूट रचित दस्तावेजों से फर्जीवाड़ा करते हुए करोड़ों रुपए की सरकारी भूमियों की फर्जी तरीके से रजिस्ट्रियां करवा करके भूखंड बेचे गए। इसकी शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर बारां द्वारा 5 कानून को 5 पटवारी सहित तहसीलदार की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी के द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट में सार्वजनिक निर्माण विभाग के रोड की भूमिका, जल संसाधन विभाग की बाणगंगा नदी की भूमि, चारागाह भूमि एवं नगर परिषद के खाते की भूमियों पर अतिक्रमण करना तथा पाया गया तथा पूर्व सभापति द्वारा पेट्रोल पंप में भी सरकारी रोड पर भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। पूर्व सभापति कमल राठौर व तेजस सुमन द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए सरकारी भूमियों की रजिस्ट्री करवाकर बेचान किया जाना साबित हुआ है, जिसमें पूर्व सभापति का पेट्रोल पंप भी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बना हुआ है। इस पर नगर परिषद बारां द्वारा अतिक्रमणियों को नोटिस जारी करते हुए रविवार सुबह अतिक्रमण दस्ते तथा भारी संख्या में पुलिस बल एवं जेसीबी फोकलेन मशीनों के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई तथा शाम तक कार्रवाई जारी रही और मौके पर नगर परिषद अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी व पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। थोड़ा पीछे जाओ। अतिक्रमण के खिलाफ आज कार्रवाई की है नगर परिषद के द्वारा, किस तरह की कार्रवाई जारी है और क्या किस तरह के मतलब आदेश थे आपके पास? ये एक संयुक्त कार्रवाई है जो जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन और नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। तो नगर परिषद द्वारा के जो ग्रीन बेल्ट और जो प्लांटेशन और जो हाईवे 12 में जो अतिक्रमण है उनको चिन्हित कर लिया है। विधिक कार्रवाई के रूप में उनको चेतावनी बना के आज हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हैं। मैडम, ये शाहबाद रोड को क्यों चुना गया? कोटा रोड पे भी ग्रीन बेल्ट है, अन्य रोडों पे भी ग्रीन बेल्ट है। देखो क्या होता है, अतिक्रमण स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसे तो पूरे शहर में हर जगह कहीं ना कहीं अतिक्रमण है और पूरे देश में ही है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। नो प्लॉट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब वो है और बाकी जो नो प्लॉट है इनको ये एक तो ये मकान बने हुए हैं, इसमें रह रहे हैं, तो इनको बाकायदा हमने नोटिस दे चुके हैं इनको खाली करने का और साथ में इन लोगों ने एफआईआर दर्ज कर रखी है। तो अभी इनको हम टाइम दे रहे हैं, बाकी ये भी अतिक्रमण हो गए। जिस पेट्रोल पंप के आसपास जो अतिक्रमण हटाया गया है वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, उन पर निशान लग रहे हैं, उनको क्यों नहीं हटाया? वो पीडब्ल्यूडी की है, पीडब्ल्यूडी ने जो हमें लिख के दिया है जिन अतिक्रमणों को हटाना, हमने केवल उन्हीं का दिया। अच्छा, पीडब्ल्यू ने उन बिल्डिंगों का नहीं दिया लिख के? नहीं, उन्होंने नहीं। वो पुलिस लोग पक्षपात कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप एक्चुअली क्या है, आपको बल्कि खुश होना चाहिए इस चीज़ के लिए, तो बल्कि तारीफ होनी चाहिए कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने में कितनी वो जद्दोजहद होती है, पूरी तैयारी की जाती है। अगर इन अतिक्रमणों को अभी से नहीं हटाया जाएगा तो कभी 12 साल बाद अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। मैम 12 साल कहाँ थी नगर परिषद, कहाँ थी आपकी टीम? नहीं पता। जब अतिक्रमण हो रहे थे तब क्या नगर परिषद हो रही थी? नगर परिषद के द्वारा निर्माण शाखा, अतिक्रमण शाखा, ये सब क्यों काम नहीं करती? क्या लगता है आपको? और जो प्रशासन था या जो भी था उसका अतिक्रमण हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं सकती। मैं अपनी अच्छा, पूर्व आयुक्त के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ इसके बारे में कुछ नहीं। नो पार्टियों के तो नहीं हटाए जा रहे। चलो, हम 9 पार्टियों की भी हटाएंगे। आपको बोल रहे हैं वहाँ पे मकान बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, आप आगे कार्रवाई कर देंगे। तो ये कार्रवाई जस्टिफिकेशन नहीं, पुलिस का अगर पुलिस बताएगी आपको तो उनका टीम का बकायदा पूरा टाइम दिया जाएगा और अतिक्रमण वो भी हटाया जाएगा। कोई कब तक हटाया जाएगा मैडम? आपको बता दिया जाएगा जब भी हटाया। मैडम, नोटिस जारी है उनके खिलाफ? हाँ, उनके नोटिस है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।